जय गांव में पहले तो हमने गांव को चुना, उसके बाद हमने ये खेती मतलब कहाँ पर हम कर पाते हैं करके वहाँ चुना। उसके बाद हमने वर्मी कंपोस्ट बनाए, पहले तो हमने खाली वैसे ही बनाए थे। उसके बाद हमने सीमेंट लगाया, परियोजना ने हमको 500 रुपये दिलाया। फिर हमने उसको पक्का बनाया। उसके बाद हमने फिर कैचुए लाए हम चिराग से धीरे धीरे। उसके बाद हमने फिर 50 रुपये किलो हिसाब से हमने गांव में बेचा। हम खुद अपने आजीविका बढ़ा रहे हैं। प्रकार की खादें मिलती हैं और ये गोबर के अलावा, गोबर खाद के अलावा वो हमने कभी भी यूज नहीं करते। अच्छा। वो बहुत पहले एक बार जब ये चीज़ यहाँ नहीं थी, ऑर्गेनिक थी, तो लोग खाद खरीद के खाद लाते थे। तो जब बरसात में उस खाद का छिड़काव किया जाता था, उस टाइम यूज किया, तो उसके बाद करीब 1 साल बाद वो घास जला के लाल कर दी। अच्छा। और उसमें अगर बारिश नहीं हुई तो 45 दिन के अंदर उसमें कीड़ा पैदा हो जाता था। अच्छा। तो जो कीड़ा पैदा होता था उस घास को जानवर था। उसमें बसरते मेरी भैंस भी मरी, मैंने भी यूज करा। अच्छा। बारिश नहीं हुई तब से वो खाद छिड़कने के बाद। तो तब से हमने सोचा कि ये चीज़ बहुत गलत है। अच्छा। जो ऑर्गेनिक चीज़ है, ये गोबर हमने जहाँ पर डाल दी, इसको डालो और उसको डालो, तो बहुत फर्क है। अच्छा। और इससे हमको पौष्टिकता मिलती है, उससे हमको कोई पौष्टिकता नहीं मिलती है, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। धनिया, आलन, लहसुन और अदरक और प्याज सब कुछ हो रहा है। सब्जी उत्पादन अच्छी हो रही है और खाद भी अच्छा बन रहा है। जी, हमारे वहाँ बहुत सारे कंपोस्ट भी बने हैं, इससे पहले नहीं बने थे। और इससे पहले हम यूरिया भी उपयोग करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। सारी जैविक खाद ही डालते हैं खेतों में। और हमने समूह से जुड़ के हल्दी, अदरक और ये चीज़ें हमने लगाई। और साग सब्जी, गोभी और शिमला मिर्च, टमाटर, मटर सारे बो रखे हैं, सभी सदस्यों ने बो रखे हैं। और हमने रोजमेरी भी लगा रखी है। हमारे खेतों में गेहूँ, धनिया, मसूर, मटर और सब्जी में पालक, लाई और धनिया, प्याज, अच्छा, आलू, गोभी, मटर। हाँ, फायदा ये है कीटाणु नाश हो रही है। अच्छी खेती हो रही है। एक फुलमुला कहते हैं, वो सब नष्ट हो रहा है। खाद नहीं डालते थे, यूरिया नहीं डालते थे। अच्छा। जैविक खेती करते थे। अच्छा। हाँ, इससे बीमारी नहीं होते हैं। हमने सतीरे लगई भाई बा साग पात, लहसुन, पाऊ और प्याज और धनिया और मेथी लगई भाई। और ये खेत और खेतन में गेहूँ और धान मोटू पहली बार होने भाई बा। आप बारिश भई जब हजानी अच्छा आइला होने बारिश लिबेरो भई नहीं हमारे वहाँ पानी हानि के भई नहीं। अच्छा। जब बारिश भई तब खेत में नाश होने। पहले तो वैसे ही हम गोबर निकालते थे, डलिया में रखते थे, खेत में फेंक के आते थे। आज की तारीख में हम मतलब जो वर्मी कंपोस्ट बनाया है, पहले तो हम उसको कच्चे इकट्ठा करते हैं, उसको कैचुआ वो बना देता है, 60 या 80 दिन में बनाता है। उसके बाद हम खेत में ले जाते हैं। पहले ये था, ये बरसाती फसल है, तो उसको सब चीज़ एक साथ बोते थे। तो अब ऐसा है जैसे हमने एक खेत में जौ है, एक में मसूर है, एक में सरसों है, एक में गेहूँ है। ऐसे जैसे अपने मसूर के साथ हमने सरसों यूज कर रखी है। तो पहले ऐसा ही होता था। अच्छा। अब ये चीज़ नहीं है। अच्छा। अलग अलग पैदावार कि हमको इस खेत से कितना हमको पैदावार मिलता है। अच्छा। जैसे अभी है घास नहीं है, तो जौ को उखाड़ करके जानवरों को खिलाते हैं, ताकि सूखी घास के साथ मिक्स करके उनके लिए भी हमको योगदान है। अगर हमको जानवर पालना नहीं, तो वैसे हमने किसान गृह कन्या बेचना है। बेचना हमारे घरों में कब। अच्छा। क्योंकि हमारे अपने घरों की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। जैसे बरसात हुआ, बरसात में बहुत नुकसान है, कई चीज़ों का नुकसान, पत्ते सब गल गए, इतना पानी लगा। अभी ये सीजन हमारी
मैंने बताया ये जैविक में हमारे ये इस इलाके को चुना है, इसको हम जैविक मानते हैं और उसमें ठीक ही हो रहा है। फिर उसके बाद हमको डायरी दी और हमको वहाँ बागेश्वर में बुलाया, जैसे डायरी बननी है और गांव वालों को बताना है करके हमने फिर इन गांव में सब डायरी भरी, 35 डायरी भरी। 35 लोगों को मैं जो गोला आगर में आता है 35 डायरी दी मैंने भरी। तो फिर गांव वालों को समझाया, वो लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। परियोजना से वर्मी कंपोस्ट से भी हमें काफी फायदा हुआ। सब्जी उत्पादन में हम उसी को यूज करते हैं खेतों में, तो सब्जी बहुत अच्छी उत्पादन हुआ। उसके बाद हमने संडे मार्केट भी यहाँ पे लगाया, 4-6 महीने तक बहुत अच्छा चला है। संडे मार्केट में जैसे लोकल उत्पाद, हरी सब्जी होगी, संतरे हो गए। पहले तो हम कम से कम 100 बार लगा देते थे एक खेत के, अब हम 2-3 बोरे भी ले जाते तो खेत में हमारा पूरा हो जाता है। सब्जी में भी उत्पादन आया है और लहसुन में भी उत्पादन आया है और खेती में भी उत्पादन आया है। खेती में मिट्टी को हल्की की है। हमारे गांव में 35 परिवार हैं, 35 में से 20 परिवार वालों ने ये CPP और BD ही बना दिया है। कंपोस्ट भी तो सबके घरों में 2-2 बनी गए हैं, एक वैसे बिना सीमेंट का, और जो परियोजना दे रही है 500 रुपये, उसमें तो सभी लोगों ने 35 लोगों ने बना ही दिया है। और जो नए गांव चुने हैं जोशी पालड़ी में, वहाँ 7 बने हैं अभी।